अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा सिलेबस है वो है एक्सरसाइज 4.3 एंड वी हैव टू सॉल्व नाउ क्वेश्चन नंबर 1। रीड द स्टेटमेंट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट पार्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 180. First of all, we factorize the values, internal values of square root 180. First of all, we divide by 2 and we divide by 2 and then divide by 3 and 5. This is the factor of 182 cross 2 cross 3 cross 3 cross 5. We write these values in the square root 2 cross 2 cross 3 cross 3 cross 3. 2 square root, 2 is a 2 times, 2 has a 3 has a 2 times, 3 square root and 5. 2 square root, 3 square root cross 5. Square will cut the square root. Square will cut the square root. Then 2 will outside the square root and 3 will also outside the square root. 2 cross 3 into square root 5. 2 cross 3 is equal to 6. This is your answer. Then question number is third part, 3 by 4. This is a and 3 is the index मतलब स्क्वायर रूट के ऊपर जो होता है इंडेक्स. दिस इज द कोफिशिएंट, दिस इज द इंडेक्स, दिस इज द रेडिकेंट जो स्क्वायर रूट के अंदर होता है. इन कोफिशिएंट, इंडेक्स स्क्वायर रूट के अंदर. तो जो इंडेक्स होता है उसे पावर बना सकते हैं. तो इंडेक्स 3 था तो पावर 1/3 होगा. इंडेक्स 4 होगा तो पावर 1/4 होगा. इंडेक्स n होगा तो पावर 1/n होगा. तो आपने सबसे पहले इस इंडेक्स को पावर बनाया. देन 128 का जो है ना आपने फैक्टर्स बनाए 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2. तो वी हैव टू राइट 2 इज हैज़ 7 टाइम्स. 2 के पावर 6 अलहदा कर दिया. 6 अलहदा ये वाले किया आपने, ये वाले क्योंकि 6 हमने अलहदा इस वजह से किया कि उसकी पावर 3 है जो कि क्रॉस कट हो सकती है. 2 अलहदा कर दिया ये वाला जिसकी पावर आप यहाँ लिख सकते हैं 1. तो 2 की पावर 6 की पावर 2 की पावर 6 अलहदा कर दिया. 2 की पावर 1 अलहदा कर दिया. 2 की पावर 6 की पावर भी 1/3 है. 2 की पावर 1 की पावर भी 1/3 है. ये वाला जो हमने यहाँ लिखा था 1. अच्छा 3 6 से कट जाएगा तो 2 बढ़ जाता है. तो 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो वो इंडेक्स है ना, पावर इंडेक्स दोबारा इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं जिस तरह हमने यहाँ लिखा था. तो 3 बाहर था तो वो पावर बन गया. तो यहाँ दोबारा वही जो 1/3 था वो दोबारा इसके स्क्वायर रूट की फॉर्म में आएगा. यहाँ 4 होता तो 1/4 बन जाता. यहाँ 10 होता तो 1/10 बन जाता. तो 2 की पावर 2 जो है वो 4 होता है. इससे ये कट जाएगा 3 इंटू ये 3 इंडेक्स में स्क्वायर रूट 2. दिस इज योर आंसर. So question number 1 is a complete now. You can will solve the other remaining question. Question number 2 now. We can come on a question number 2. Simplify 21 square root over 9 square root over 63 square root. We factorize 21 7 cross 3. Then we factorize 9 3 cross 3. Then 7 cross 3 cross 3. 7 क्रॉस 3 21 क्रॉस 3 63. तो इसको सेपरेट करके लिख दिया. इसका भी स्क्वायर रूट स्क्वायर बना दिया. ये 7 का अलहदा करके लिख दिया 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर. तो ये इससे कट जाता है. ये 7 दोबारा इससे कट जाता है. ये वाला जो ये इससे कट जाता है. तो 3 स्क्वायर रूट इधर लिख दिया. ये देख स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा. ये भी कट जाएगा. तो बाकी 3 एंड में 3 भी 3 से कट जाएगा. तो इधर ये आपका आंसर आ जाएगा. तो यहाँ है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट 243 x की पावर 5 y की पावर 10 z की पावर 15. तो ये पावर 1/5 बन जाएगा. जो कि इंडेक्स है इंडेक्स इसकी ऊपर पावर बन जाता है. 243 के फैक्टर्स बनाए आपने हमने यहाँ फैक्टर्स बनाए 3 5 टाइम आ जाएगा. तो ये देखें 3 कितनी बार है 5 टाइम्स है. x की पावर 5 y की पावर 10 z की पावर 15. तो पावर जो है ना इसके साथ भी आएगी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी. तो ये देखें मैंने इसे सेपरेट करके लिखा है इधर. ये देखें ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड, इसी तरह सो वन. इसको इससे काटें तो यहाँ भी अलग है. इसको इससे काट दें, इसको इससे काट दें, इसको इससे काट दें. तो आपके पास ये आंसर आ गया. तो आगे ज़रा देखें यहाँ 4/5 इंडेक्स 3 है. तो आप ना यहाँ देखें 125 को क्या लिख सकते हैं 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5. तो ये इंडेक्स है पावर बन जाएगा 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5. 5 कितनी बार है
तो आप देखें 3 टाइम्स है तो 3 टाइम 3 से 3 कट जाएगा 5, 5 फिर इधर से कट जाएगा, तो यहाँ देखें ये इसके साथ फिर कट जाएगा, इधर ये इसके साथ कट जाता है, तो यहाँ देखें अकेला 5 बचा था तो ये 5 फिर कट गया तो अकेला 4 बच गया। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व नाउ। नाउ आई हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई करना है आपने, सिंप्लीफाई द बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। सिमिलर टर्म्स रह देखें 12 को सबसे पहले 4 इंटू 12 स्क्वायर रूट, 5 इंटू 27 स्क्वायर रूट, 3 इंटू 75 स्क्वायर रूट एंड प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट। ये 12 का फैक्टर्स बनाए, 27 के फैक्टर्स बनाए, 75 के फैक्टर्स बनाए, 300 के फैक्टर्स बनाए। अब 3 क्रॉस 5 15, 50 क्रॉस 5 75, 2 क्रॉस 2 4, 4 क्रॉस 3 12, 12 क्रॉस 5 60, 60 क्रॉस 5 300। तो आप जरा देखें यहाँ इसको 2 टाइम अलहदा कर दिया, 3 का स्क्वायर रूट और 3 अलहदा कर दिया, 3 अलहदा कर दिया और 5 का स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया। यहाँ भी ऐसे किया, यहाँ भी ऐसे किया। तो फिर स्क्वायर रूट ये थे 2 का पावर 2, ये स्क्वायर का अलहदा कर दिया, 3 का स्क्वायर रूट अलहदा, ये 3 के स्क्वायर रूट ये अलहदा, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है वो अलहदा, तो यहाँ इसके ऊपर भी अलहदा, इसके ऊपर भी अलहदा, यहाँ भी इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। तो ये कट जाएगा तो यहाँ अकेला 2 बच जाता है, यहाँ ये से कट गया 3 बच जाता है, ये से कट गया अकेला 5, यहाँ ये देखें ये से कट गया, ये से कट गया तो 2 ये कटा हुआ है इसमें बाय मिस्टेक हो गया, तो यहाँ 5 आता है। 5 टू द 10, 5 टू द 15, 5 टू द 15, 4 टू द 8। तो ये देखें ये दोनों सेम हैं, ये कट जाते हैं, बाकी ये बच जाते हैं। इनको ऐड कैसे करते हैं आप सिंपल देखें, 3 बुक्स प्लस 2 बुक्स, 3 और इंटू 2 5 बुक्स होती है ना, तो आप यहाँ देखें ये 8 बुक्स समझ लें, इसे 10 बुक्स समझ लें, तो 8 क्रॉस 8 प्लस 10 18 बुक्स। मतलब ये देखें इससे कोफिशिएंट जो होते हैं ना वो ऐड होते हैं, ना कि ये 3 भी ऐड होगा, ये 3 ऐड नहीं हो सकता। जिस तरह यहाँ ये बुक्स और बुक्स ऐड नहीं हुआ ना, इस तरह ये 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर ऐड नहीं होगा, इसके कोफिशिएंट ऐड होते हैं। 3 प्लस 2 5, 8 प्लस 10 18। दिस इज सिंपल, 6 में से 3 माइनस किया 3 आ गया, सिंपल। अंदर तो सेम था वो, 2 क्रॉस 3 6 हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन 3 के बाद इसका क्वेश्चन 4 है जी, बहुत ही सिंपल है। इसको सिंपल आपने ये देखें क्वेश्चन 4 क्या किया आपने, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर रूट माइनस बी का स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर रूट माइनस बी स्क्वायर रूट। तो 3 का स्क्वायर रूट ये देखें 9, ये 3 9 क्रॉस 3 6, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर रूट माइनस बी का स्क्वायर रूट, ये देखो वही फॉर्मूला, ये बिल्कुल सेम है, बस सिंपल का फ़र्क है, सिंपल का। 2 माइनस 1/3 6 माइनस 1 5/3, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर रूट माइनस बी का स्क्वायर रूट, तो एक्स माइनस वाई, ये एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, तो इसका स्क्वायर रूट ले लिया, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया। दोबारा देखें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4, तो यू आंसर। नाउ कैन if you have any problem then you can ask question in a WhatsApp group and also Facebook also. Thank you. Allah Hafiz.